बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद जावेद राव एक बार फिर आपकी खिदमत में इस नए वीलॉग के साथ हाजिर। आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के तहत अरशद शरीफ शहीद की एफआईआर रमना थाने में, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, वो लॉन्च हो गई। एफआईआर काट दी गई और 3 लोगों को नामजद किया गया। सरकार की मुद्दत में ये एफआईआर काटी गई। इस पर एक अलग बहस है कि मुद्दई जो कि उसकी वाइफ शहीद की, उसकी मदर मौजूद हैं और विलिंग हैं कि एफआईआर लॉन्च करवा दें, तो उनको बाईपास करते हुए ये एफआईआर लॉन्च कर दी गई। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन जैसे ही ये एफआईआर हुई तो सोशल मीडिया और फेसबुक पर एक बहस छिड़ गई कि जी मर्डर तो कीनिया में हुआ है, वक़ूआ कीनिया में है, उसकी एफआईआर यहाँ कैसे हो गई। तो प्लीज़ अदारों पर एतमाद करना सीखें। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी को मद्देनज़र रखते हुए, जिसके आर्टिकल 188, 189 वाज़ह तौर पर इस बात की पावर देते हैं, इस बात का इख्तियार देते हैं पुलिस को, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, कि वो इस तरह के किसी भी वाक़े की किसी भी पाकिस्तानी के साथ अगर मुल्क से बाहर भी हो तो उसकी एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और इसकी बेहतरीन मिसाल इमरान फारूक का लंदन में होने वाला कत्ल है। असल में हमें शौक क्यों लगता है और हमें मामलात रूटीन पर चलते हुए क्यों नज़र नहीं आते? उसकी बुनियादी वजह हमारे मुल्क में चीज़ों का निफाज ना होना, अमल दरामद में कोताही होना और हर चीज़ को टाल मटोल से काम लेना, पढ़ने लिखने से गुरेज करना। और कॉमन मैन को तो बस मैं क्या कहूँ, कॉमन मैन तो बेचारा इंसाफ के हसूल के लिए धक्के खाते खाते इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और इंसाफ के करीब तक नहीं पहुँच सकता। बहरहाल आज मेरा ये मौजू नहीं है। कॉमन मैन के बारे में तो मैं बात अक्सर व बेशतर करता ही रहता हूँ। आज सिर्फ मुझे ये कहना है कि तमाम कानून को समझने वाले, कानून को जानने वाले इस की हौसला अफजाई करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर बुलाया है ज़िम्मेदारान को और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आज कोर्ट में अपीयर होंगे। इंशाल्लाह ताला हमें नेक नीति से इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों तक हमारे अदारों के, हमारी एजेंसीज़ के, हमारी पुलिस के हाथ पहुँचें और उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाए। कल्प्रिटेटर को, गुनहगारों को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए और इस साजिश को जितनी जल्दी हो सके बेनकाब किया जाए। ये एक इंतहाई ब्रूटल मर्डर है। अब तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, जो तश्कील दी गई थी, जो कीनिया भी गई, उसने कीनिया पुलिस से भी रब्ता किया और कहते ये हैं कि कीनियन प्रेसिडेंट भी इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं और प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट हमारे कीनिया से ताल्लुकात इस मामले में
بنے ہیں اور ہم نے اس پر اپنے اس مرڈر کو انتہائی سیریس لیا ہے اور لینا بھی چاہیے۔ ارشد شریف ایک نامور صحافی تھا اور اس پوری اسٹوری کو انرتھ کرتے ہوئے فیکٹ اور حقائق سامنے لانے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اور ہمارا تعاون بھی اس سلسلے میں حاضر اور ناظر ہے کہ اس پر جو بھی شخص، جو بھی پاکستانی فارنر، پاکستانی نژاد اس سلسلے میں جو بھی مدد کر سکے وہ پولیس کی بھرپور مدد کرے۔ معاملات کو الجھانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، معاملات سلجھانا اداروں کا کام ہے۔ ادارے اسی طرح مضبوط ہوں گے، اداروں کی مضبوطی اسی میں ہے کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنے دیا جائے۔ جب ایف آئی آریں پوچھ کر لکھی جائیں گی، ایف آئی آریں لانچ کرنے کے لیے تھانے کا ایس ایچ او اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اپروولیں لیتا پھرے گا تو پھر انصاف نہیں ہو پائے گا۔ انصاف کے لیے ہمیشہ اداروں کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ حکومتیں اس معاملے میں قانون کے نفاذ کی سب سے بڑی ذمہ دار ہوتی ہیں اور ان کو قانون کا نفاذ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ کرنے دینا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں آج کے حوالے سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کے سننے کا، دیکھنے کا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، بیل آئیکن پریس کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا اسی طرح تعاون جاری و ساری رہا تو ہمارا یہ کامن مین کا چینل انشاءاللہ تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔